बेरोजगारी में जहां यूपी और बिहार की 1/4 हिस्सेदारी है, उसी की दूसरी ओर बिहार में जितना भी छात्र है वो आंदोलनरत है और उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, पूर्वांचल की सीटों का बंटवारा चल रहा है। इसी समीकरण को देखते हुए सपा बराबर हावी होती चली जा रही है भाजपा पर कहीं ना कहीं, जो एक क्षेत्रीय दल है और राष्ट्रीय पार्टी पर हावी हो रही है। उसके पीछे का मेन रीजन यही है कि उत्तर प्रदेश और बिहार ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां पर बेरोजगारी, कुल बेरोजगारी का 1/4 अकेले है। यहां पर का छात्र क्यों चाहता है कि हमें सरकारी नौकरी मिले, उसमें कुछ एनालिसिस करके हमने जो जुटाया वो आपको बताना चाहेंगे। जैसा स्वरोजगार की बात की जाती है या निजी क्षेत्र में जो बात की जाती है कि निजी क्षेत्र में बच्चा रोजगार कर ले, वहां पर निजी क्षेत्र में असुरक्षा एक मेन कारण निकल कर आया, जो 2018 और 19 की रिपोर्ट है उसके अनुसार बताते हैं। PLFS 2018-19 के अनुसार वेतन भोगी रोजगार की औसत मासिक आय जो प्राइवेट सेक्टर में है वो 16,160 रुपए है, तथा स्वरोजगार में जो इनकी मासिक आय निकल कर आ रही है वह 10,725 रुपया निकल कर आ रही है। और आकस्मिक कार्य के लिए जो औसत आय निकल कर आ रही है वो आ रही है 8,340 रुपए 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार। तो बताइए, इतने से तो पूरा नहीं होता, लेकिन अब आप ये कहेंगे कि ये वेतन कम है। सरकार वेतन 20,000 के नियर अबाउट से सरकारी में शुरू होता है, जो कि प्राइवेट से अधिक है। लेकिन मुख्य कारण ये नहीं है, मुख्य कारण निकलकर सामने ये आ रहा है कि इसमें मेन चीज है सामाजिक सुरक्षा। सरकारी नौकरी में कम से कम उतने साल हम नौकरी तो कर लेंगे, क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए एक ये संदेश और भी आया कि सरकारी कर्मचारियों ने घर बैठे वेतन उठाया, जबकि जो वेतन भोगी प्राइवेट सेक्टर के थे, निजी क्षेत्र के लोग थे, उन्हें कहीं ना कहीं एक कष्ट झेलना पड़ा, जिसमें प्राइवेट स्कूल के शिक्षक, कंपनियों में काम करने वाले, छोट-मोट मॉल शॉप में काम करने वाले, रेडी वाले, ऐसे बहुत सारा ब्रॉड प्राइवेट सेक्टर था जहां पर उद्योगपति को तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मजदूर वर्ग को, लेबर वर्ग को, कर्मकारों को कहीं ना कहीं दिक्कत झेलनी पड़ी। इस दिक्कत को देखते हुए बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आता है वो आयु वर्ग है 15 वर्ष से लेकर के 29 वर्ष तक। सबसे ज्यादा बेरोजगारों की इसमें संख्या है। तो बात करते हैं कि यह संख्या कितनी है। तो विश्व बैंक के 2019 के डेटा के अनुसार देश में 14 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी बेरोजगारी दर डाटा के मुताबिक 27.06% है, 27.06% है, तथा इनकी बेरोजगारी दर 23.01% है, जबकि पड़ोसी देश बांग्लादेश में यह 41.97% है और उनकी जो मांगने की दर है बेरोजगारी की 12.13% है। मतलब कहीं ना कहीं हमारे यहाँ स्वरोजगार की भी कमी है, कहीं ना कहीं बिजनेस में भी इतनी ज्यादा उथल-पुथल है कि उसमें बच्चा जाने को तैयार नहीं होता। चीन में यह चीज अगर देखी जाए तो 11.01% है, जो हमारे यहाँ 23% है, वो पड़ोसी देश बांग्लादेश में 12.13% है और वहीं चीन में 11.01% है। तो बताइए आगे कौन जाएगा? चीन जाएगा? आगे कौन जाएगा? बांग्लादेश जाएगा? पिछड़ जाएगा कौन सा देश? भारत। और भारत में पिछड़ कौन रहा है? गरीब और गरीब होता चला जा रहा है और अमीर होता चला जा रहा है। अब अगर बात करते हैं यूपी और बिहार की, जो बेरोजगारी की बात हमने उठाई, तो यूपी में 23.5% बेरोजगार उत्तर प्रदेश और बिहार में रहते हैं। 24.5% आबादी देश के इन्हीं राज्यों में रहती है। जहां पर आबादी 24.5% है, वहां बेरोजगारी 23.5% नियर अबाउट, खिंचा के 25%। 96% छात्रों ने बिहार में सामान्य कोर्स चुने थे सन 2019 में। अगर हम बात 30+ आयु वर्ग के लोगों की करें और उनके वेतनमान बांटें, तो वेतनमान कुछ इस तरीके बढ़ते हैं जो एकदम चौंका देने वाले होते हैं। 30+, जिनकी आयु 30 साल से अधिक है, उनकी बात कर रहे हैं। क्यों युवा इसके पीछे 15 साल से 29 साल वाला पड़ा हुआ है? क्योंकि 30+ वालों के वेतन को अगर देखा जाए तो 20% से निचले वाले जो हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनका वेतनमान है 4,419 रुपया मासिक आधार पर। 20 से 40% लोग हैं जिनका वेतनमान है 8,621 रुपया। 40 से 60% हैं जिनका वेतनमान है 13,185 रुपया। 60 से 80% हैं जिनका वेतनमान है 21,586 रुपया। और शीर्ष पर
20% हैं जिनका वेतनमान है 45,624 रुपया। 45,624 और 4,419 रुपए में कितना बड़ा डिफरेंस बन के सामने आता है कि लाइफ को सिक्योर करने के लिए हर युवा यही चाहेगा कि मैं 45,000 पे पहुंचूं ताकि एक सम्मानित जीवन जी सकूं। 4,000 में तो उसकी मौलिक आवश्यकताएं पूरी होना तक संभव नहीं है। अब बात करते हैं कि 15 साल से लेकर के 29 साल तक का जो युवा है उसका क्या परिदृश्य सामने आता है। हम देखते हैं अशिक्षित में बेरोजगारी का उतना बड़ा मसला नहीं है, वो कहीं ना कहीं जाकर के मजदूरी कर लेता है। लेकिन शिक्षित या स्नातक जो है उसके सामने समस्या है कि उसने डिग्री कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, सर्टिफिकेट कोर्स कर रखे हैं, वो तो जाके कहीं मजदूरी नहीं कर सकता ना। अब वो प्राइवेट सेक्टर में अगर जाता है तो वहां वो अपने को असुरक्षित पाता है, इसलिए वो सार्वजनिक क्षेत्र में आना चाहता है। अब देखें तो उसका क्या है, PLFS के रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में जो आंकड़ा है उसमें अशिक्षितों की बेरोजगारी दर 1.4% थी। प्राइमरी तक पढ़े लोगों की जो बेरोजगारी दर है वो 4.1%। सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी तक पढ़े लोगों की जो बेरोजगारी है वो 7.1% है। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करने वालों में बेरोजगारी दर 17.2% है, जबकि स्नातक या इससे ज्यादा पढ़े लोगों की बेरोजगारी दर 16.2% है। अगर हम ये ओवरऑल की बात किए हैं, लेकिन जब हम आयु वर्ग 15 से 29 वर्ष की बात करते हैं तो इसमें अशिक्षितों में बेरोजगारी की दर 7.4% है। प्राइमरी तक शिक्षितों की जो बेरोजगारी दर है वो है 10.8%। सेकेंडरी तथा हायर सेकेंडरी तक शिक्षित जो है उनकी है 16.4%। डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स करने वालों में 31.6%। पहले जो बच्चा बीटेक, पॉलिटेक्निक, ITI कर लेता था उसको तुरंत नौकरी मिल जाती थी, जबकि आज के समय ये ऐसा संभव नहीं है क्योंकि 31.6% बहुत होता है भाई साहब। अब बात करते हैं स्नातक और परास्नातक जो है उनकी बेरोजगारी दर कितनी है, तो वह है 34.8%, जिसके कारण बिहार में बच्चे सड़क पर उतरे, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में बच्चों में तनातनी है, जिसके कारण इको गार्डन लखनऊ में बच्चे धरना देते हैं, जिसके कारण भोपाल में, ग्वालियर में बच्चे धरने के लिए बैठते हैं और सिग्नेचर करवाते हैं, जिसके लिए रांची में बच्चे लाठी और डंडे खाने को मजबूर होते हैं, जिसके कारण हरियाणा में जाट एक साथ होते हैं और कहते हैं हम फला को वोट करेंगे, जिसके कारण पंजाब में बच्चे झंडा दिखाने के लिए प्रधानमंत्री के सामने आते हैं। ऐसा बहुत बड़ा ये मसला बन के सामने आता है बेरोजगारी का। इसको केंद्र सरकार को, जो बड़ी लंबे समय से अरसे से मांग चली आ रही, एक विचार भी IAS अधिकारियों ने एक जमाने में दिया था कि युवाओं के लिए, जैसे आपने महिला के लिए महिला आयोग बना रखा है, आपने अल्पसंख्यक के लिए अल्पसंख्यक है, पिछड़ा के लिए पिछड़ा है, अनुसूचित के अनुसूचित है, जहां एक लकीर मोटी से खिंच जाती है बीच में विभाजन की, वो सारा काम है। जहां पर बेरोजगारी एक सभी समुदायों का एक मसला बन रहा है, उसके लिए एक युवा मंत्रालय का गठन कर दिया जाए। लेकिन जो युवा मंत्रालय वो खेल खिलाता है, वो बेरोजगारी पर ध्यान नहीं देता। अगर आप कोई एक युवाओं का ऐसा कुछ बना दे जो पूरी बेरोजगारी को देखते हुए क्रियान्वित करे, तो ये संभव नहीं है। हाँ, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन हर राज्य में है, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन पर वित्त इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है, उसके बाद भी युवाओं के मसले देखे नहीं जा रहे। जहां देश में 80,50,000 वैकेंसी खाली हैं, 80,50,000, उस देश में युवा को दर दर भटकना पड़े, तो ये अपने आप में बड़ी हास्यास्पद बात हो जाती है। चलिए, इसी के साथ ये रही हमारी जानकारी जो बेरोजगारी और NTPC पर हमने आपको दी, जो हमारी समझ में और हमारी एनालिसिस में निकलकर सामने आया। आशा है आपको ये जानकारी जुटाने में, काफी हद तक कंपटीशन में तैयारी करने में आपको सहायता मिलेगी। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।